मेरी बुजुर्गी पे लानत। आमीन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। घोड़े के पैर पड़ने की जरूरत नहीं, आप इतना बताइए कि आप चाहते क्या हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। करामत से क़यामत तक प्लेनेट अर्थ प्रॉमिस पार्ट 2 में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो उस वक्त रिलीज की जा रही है कि जब मुफ्ती यासीन नदीम अलवाती साहब ने 12 जनवरी 2025 को अपनी लाइव स्ट्रीम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ एक जबरदस्त मुकदमा कायम किया, जिसके बाद अंदरूनी व बैरूनी ज़राए के मुताबिक मिर्जा की इमली अकेडमी में खलबली सी मची हुई है। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है कि रैंड कॉर्पोरेशन भी मिर्जा की इस परफॉर्मेंस से बहुत नाराज है और कुछ ये रिएक्शन देती नजर आ रही है। रेडी? एक्शन। तुम दोनों का जन्म होते ही माँ ने ईश्वर के गले में तावीज बांध दिया और कहा तुम तो सितार हो। ईश्वर के गले में कैसे तावीज बांधेंगी चोबे? नहीं आता है। नहीं आता है। उन दोनों का जन्म होते ही माँ ने कहा तुम ईश्वर के भेजे हुए दो सितारे हो, दो सितारे हो। रेडी। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने पर मुझे ये भी पता चला है कि इनके एक छोटे भाई भी हैं जो हू बहू उन्हीं की तरह दिखते हैं। अरे क्योंकि सास भी कभी बहू नहीं, हू बहू मतलब सेम टू सेम डिट्टो, वो कहते हैं ना डुप्लीकेट। और वो हस्ती अपनी बातों से भी इंतहाई नफीस और शरीफ लगते हैं। ये देखें, एकदम पप्पू, मुझसे भी ज्यादा। यानी नया मिर्जा डब्बू और पुराना मिर्जा पप्पू। ये कहाँ से पैदा हो गया हमारा डुप्लीकेट हम शक्ल। ये बात दुरुस्त है कि इनकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे ये मिर्जा साहब की तरह दिखते हैं, आवाज भी उन्हीं की जैसी है, लेकिन इनमें कई सारी खूबियां भी पाई जाती हैं, जैसे इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब पर काम, फिरकों के अंदर गैर जरूरी गुफ्तगू से इज्तनाब और आपस में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम। असहाबे कराम की फजीलत के हवाले से ये दोनों अशखास क्या फरमाते हैं, मुलाहिजा कीजिए ये डब्बू पप्पू कंपैरिजन। तो ये आज के दौर के अंदर भी जब हम बहसें लेकर बैठ जाते हैं, अहले तशीओ जब अहले सुन्नत के साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं जी हजरत अली की खिलाफत हक था, अबू बकर उमर ने रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको जो है वो गसब किया, नाउज़ बिल्लाह। तो हम इन बहसों में उलझ जाते हैं। इसका भाइयों एक ही जवाब है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। मच लेटर। सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं। मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल, उसमें आता है अल्लाह ताला करीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। मैं मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरता रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूं कि वो असहाब हैं। बाकी जो उनके अमाल हैं वो अल्लाह को खुद जवाब दे है। मैं लानत का कायल नहीं हूं, लेकिन डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत और गुस्ताखी। तो हजरत अमीर माविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचे। हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूं, छाड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। नीम का पत्ता कड़वा है, मिर्जा टप्पू बहुत गलत बयानी करता है। खैर, क्या हजरत मुआविया कातिब वही थे? सुनिए इन जुड़वा भाइयों की जबानी। तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था कुरान कैसे महफूज हुआ। इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं आज उसको मुख्तसर बात कर रहा हूं कि कुरान पाक 25 साल के अंदर किताबी शक्ल तक पहुंचा। उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, और उसमें ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और भी साहब थे। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. जी ये तो हज़रत मुआविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? और अगर लिखी थी और लेबल पर्सनैलिटी थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ड्यूटी लगा देते ना, जो तुसी मामे बने हुए हो जनाब, 1400 साल बाद उन्होंने वकालत पे कर दो। फतेह मक्का 8 हिजरी में हुआ, रसूल सल्लम की रहलत हुई 10 हिजरी में। 2 साल हैं दरमियान में, 2 साल। इनका ख्याल है 2 साल में कोई वही नाजिल ही नहीं हुई, 0.01% नाजिल हुई। इतना बड़ा बोहतान, इतना बड़ा झूठ।
کل کو جو ہے وہ مستشرقین نان مسلم اس بات کو پکڑ لیں اور کہیں کہ جی فتح مکہ کے بعد یہ جو نازل ہوا ہے حدیثوں میں آ رہا ہے یہ تو وہی ہے ہی نہیں. یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا. سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو انجینئر صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہونا بالکل عام سی بات ہے. ان کو ڈیبنک کرنے کے لیے کوئی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انہی کی پرانی ویڈیو کے کچھ حصے چلانے پڑتے ہیں. یہی کچھ معاملہ سن 2021 کے آخر میں پیش آیا کہ جب انہوں نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو جہلم آنے کی دعوت دی، اور آگے کیا ہوا یہ آپ سب کو معلوم ہے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں. Several months later. گیس کرو ہم کہاں ہیں؟ میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. چھپا چھپی او چھپی آگڑ باگڑ بھاگے رے. میری طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے، پھر شاید آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چھپا چھپی شرم ہی نہیں آ رہی آپ کو یار. اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو، اور فروع اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو. میرے خیال سے دنیائے علم کو سر پیٹ لینا چاہیے. ایک مفتی بیٹھا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھائی تو خود دیوبندی ہے، بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے، تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو، یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے، تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے. بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تم کافر ہو. سوچیں اگر اس مرزا پپو کو اپنے بڑے بھائی مرزا ڈبو کی موجودہ کارستانیوں کا علم ہو جائے کہ وہ کس طرح فرقہ واریت اور عوام الناس کے درمیان تکفیر کا جواز پیدا کر رہا ہے، تو مرزا پپو کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ پوا تالیا تو دارو پیتا ہے؟ نہیں، رات کو تمہیں نے تو پینے کے بعد رکھنے کے لیے دیا تھا. رکھ دے. اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں، جب وہ موجود ہیں ہمارے آڈینس میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کیوں آپ اسٹیج پر آ جائیں. آپ کی جگہ تو اسٹیج پر ہے آپ، اور آج ہی ساری باتیں نہیں بڑھ جائیں گی. تو اگر آپ کہیں تو کامنٹ کر دیجئے، اور انشاءاللہ آپ تک ہم کوشش کریں گے کہ لنک پہنچ جائے. ہم آپ تک کے لنک ابھی پہنچا دیتے ہیں. جو بات ہم نے کہی سب ختم، ابھی کینسل کر دیں گے. ساری باتیں آپ تک لنک پہنچ جائے گا. پلیز تشریف لے آئیں، ریڈ کارپیٹ حاضر ہے. توبہ کرو. لیکن اگر واقعی فیس ٹو فیس مناظرہ کرنا ہو تو جیسے مولانا عمران صاحب ہیں یا مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب ہیں، ان حضرات سے مناظرہ کریں. ہے نا